बिना समझे किसी की आलोचना करना किसी किसी का स्वभाव होता है। तो एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला और ईस्वी सन 1025 में जो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस घटना में ब्राह्मणों की भूमिका को लेकर वो मुझे कहने लगा कि उस समय ब्राह्मणों ने कुछ ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा कि वे वहाँ हाथ जोड़कर भगवान शिव जी के समक्ष खड़े रहे और शिवलिंग के समक्ष प्रार्थना करते रहे कि आप हमारी रक्षा कीजिए, आप प्रकट होइए, हमें बचाइए। इस प्रकार वे शरण भाव से प्रार्थना करते रहे और इतने में वहाँ महमूद और उसकी सेना आधम की और उसने उन ब्राह्मण पुजारियों को और वहाँ उपस्थित सारे समुदाय को मार दिया। अगर ब्राह्मणों ने हाथ में हथियार लिया होता और वे कुछ लड़े होते तो थोड़ा बहुत महमूद का प्रतिकार कर सकते थे। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि देखो भाई, तुम जो कह रहे हो, अगर ऐसा ब्राह्मणों ने किया होता, मतलब कि वे हाथ जोड़कर भगवान की शरण में गए होते और उन्होंने सच्चे हृदय से भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की होती, तो भगवान अवश्य प्रकट होते और उनकी रक्षा करते। क्योंकि शरणागत की रक्षा करना भगवान का प्रण है और वे उसमें कभी भी चूक नहीं करते। आप तो ये कर रहे हैं कि भगवान का जो विरुद्ध है, प्रणत पालक, शरणागतों की रक्षा करने वाला, उसी पे संशय कर रहे हो। वास्तव में अगर ब्राह्मण भगवान की शरण में होते, शरण में रहते, तो भगवान क्यों नहीं प्रकट होते? लेकिन उल्टा हुआ था ये कि ब्राह्मणों ने अपने हाथ में हथियार धारण कर लिए थे। वहां पे जो क्षत्रिय गण लड़ने के लिए आ गए थे और वीरता का ऐसा माहौल था, सब मरने मारने को उतारू हो रहे थे। इस माहौल में ब्राह्मण भी बह गए और उन्होंने हाथ में हथियार धारण कर लिए कि हम भगवान की रक्षा करेंगे। तो इसीलिए भगवान प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि वे भगवान की शरण में नहीं रहे। उल्टी गंगा हो गई। भगवान हमारी रक्षा करता है कि हमें भगवान की रक्षा करनी है? तो यहाँ पे उल्टा हो गया। सब ये सोचने लगे कि हम भगवान की रक्षा करेंगे, तो उन्होंने हाथ में हथियार ले लिए। तो अब भगवान कैसे आते? मेरी बात के समर्थन में एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना मस्तक रखकर सोए हुए थे। ऐसे में अचानक भगवान उठ खड़े हुए और दौड़ने लगे, वहां से चले गए। लक्ष्मी जी सन्न रह गई कि एकाएक भगवान को क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद भगवान फिर से आए और लक्ष्मी जी की गोद में अपना मस्तक रख के सो गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आपको एकाएक क्या हो गया था? आप कहाँ गए थे और एकाएक फिर से वापस क्यों आ गए? तो भगवान ने बताया कि मेरा एक भक्त था
बेचारा चिथड़े हाल गरीब आदमी है। वो जा रहा था तो बच्चे लोग उसे पागल समझ के उसे पत्थर मार रहे थे। तो उसने मेरा स्मरण किया कि भगवान आओ बचाओ। तो मैं तुरंत वहाँ चला गया, क्योंकि मेरा तो प्रण है, जो भी मेरी शरण में होगा मैं उसकी रक्षा तुरंत करता हूँ। गजेंद्र मोक्ष के समय मैंने हाथी को छुड़ाने के लिए ग्राह को मार दिया था, ये तो तुम जानती ही हो। तो फिर आप वापस क्यों आ गए तुरंत? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि उसने नीचे झुककर हाथ में पत्थर ले लिया, तो फिर मैं वापस आ गया। अब मेरा भक्त समझता है कि वो खुद उसकी रक्षा कर लेगा, वो अब मेरी शरण में नहीं रहा, तो अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, तो मैं वापस आ गया। तो सोमनाथ में भी यही हुआ था। ये ब्राह्मण समझ रहे थे कि हम भगवान की रक्षा करेंगे। सभी ने अपने हाथ में हथियार धारण कर लिए थे, उन्होंने पूजा की थी, उन्होंने आखिरी समय में रुद्राभिषेक भी किया था कि भाई चलो अब तो लड़ना है, आगे क्या होगा पता नहीं, जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा और अभिषेक सब कर लिया था, लेकिन वे लड़े थे, उन्होंने हाथ में हथियार धारण कर लिया था, इसीलिए वहाँ पर भगवान प्रकट नहीं हुए थे। वहाँ से कुछ दूर एक और मंदिर है शिव जी का, सोमनाथ मंदिर से दूर। मैं उसकी बात बताता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। जब गजनी की सेना वहाँ से सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके आगे गई, तो वहाँ उन्होंने एक शिव मंदिर देखा और उसे भी तोड़ना चाहा। तो वहाँ के जो पुजारी थे वे भगवान के समक्ष रो पड़े, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि भगवान, सोमनाथ में तो कुछ लोग लड़ने वाले भी थे, यहाँ तो मैं एक ही अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, हे भगवान मेरी इस मंदिर की, आपके मंदिर की रक्षा करो। तो तुरंत क्या हुआ था कि उस शिवलिंग में बहुत बड़े छेद हो गए, कई छेद हो गए, और उसमें से भंवरे निकले, और इतने सारे भंवरे निकले और महमूद की सेना पर आक्रमण कर दिया और सैनिकों को काटने लगे। तो इतने परेशान हो गए महमूद के सैनिक कि सारी सेना दूर भागकर खड़ी हो गई और मंदिर की रक्षा हो गई। ये उस मंदिर का नाम वेणेश्वर महादेव या ऐसा कुछ है। तो शरण में जाने से वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन सोमनाथ में ब्राह्मणों ने हाथ में हथियार ले लिए थे, तो इतना लड़े और इतने ब्राह्मण वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए कि उनकी जो जनेऊ थी उसका अंबार लग गया था, वह 1.25 मन जनेऊ का अंबार लग गया था। इतने ब्राह्मणों ने वीरगति प्राप्त की थी। ब्राह्मणों की वीरता में परशुराम से लेकर द्रोणाचार्य से लेकर मंगल पांडे तक और राजगुरु तक कोई संशय नहीं कर सकता। ब्राह्मणों की वीरता संशय से परे है, लेकिन कुछ लोग इतिहास को विकृत करने का प्रयत्न करते हैं। वे ये जताना चाहते हैं कि आपके भगवान केवल पाषाण की मूर्ति है, वे प्रकट नहीं होते। दूसरा ये कहना चाहते हैं कि आप जिसका अनुसरण करते हो वो ब्राह्मण ठीक नहीं थे। तो इनकी बातों में कभी मत आना। 15वीं शताब्दी में जब हमीर जी गोहिल उस सूबे से लड़े थे सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए, तब भी 18 वर्णों के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और लाठी के राजकुमार हमीर जी के साथ वे भी सब लड़े थे। ब्राह्मण नहीं लड़ते तो भी उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, क्योंकि लड़ना, लड़ाई करना, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, ब्राह्मणों का धर्म नहीं होता। उनका धर्म तो इंद्रियों का संयम, क्षमा, दया, जप तप आदि करना, दान लेना, दान देना, ये है। वो वे अगर नहीं लड़े तो भी उन्होंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन वे लड़े थे और इसीलिए वहां पर भगवान प्रकट नहीं हुए थे। इसलिए कृपया मुझसे ऐसी बातें कभी कोई मत करना कि ब्राह्मण वहां पर नहीं लड़े थे।